अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। सीटीआई जॉब्स के मुतालिक कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के लिए गवर्नमेंट की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी डिटेल्स, उसके बाद मेरिट का क्राइटेरिया, जो इसका शेड्यूल है, इसके अलावा इसका जो माना वजीफ़ा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरिट लिस्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी हम देखेंगे, अप्लाई का प्रोसेस भी हम देखेंगे, और इसके बाद इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं कोशिश करूंगा सारी आपके साथ शेयर करूं। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। तो टोटल 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की ये जॉब है, जिसमें 5% मिनॉरिटीज़ के लिए, 3% डिसेबल कोटा और 0.5% ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। तो इसके अंदर सेशन है ये 1 अक्टूबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक, जो कि इंटरमीडिएट के लिए 7 मंथ, यानी जो आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 7 मंथ है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 से 31 जुलाई 2026 तक बीएस लेवल के लिए 10 मंथ। और इसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो बीएस कॉलेजेस के लिए एमएस, एमफिल, पीएचडी होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा इसमें तमाम जो कॉलेजेस इंक्लूड हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस भी इसमें इंक्लूड हैं। मास्टर डिग्री बीएस एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसका मैरिज का क्राइटेरिया है, इसको आपने देखना है। मार्क्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 87, अगर आपकी एमएस, एमफिल, पीएचडी है उस हिसाब से। उसके बाद आपकी अगर अबव है मास्टर डिग्री से, यानी एमफिल, पीएचडी वगैरह, देन 5 मार्क्स उसके हैं। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर इन बोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी भी डिग्री में पोजीशन वगैरह ली है बोर्ड या यूनिवर्सिटी में तो उसके आपके 5 मार्क्स हैं। इंटरव्यू के 3 मार्क्स हैं, ये टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो इस क्राइटेरिया के तहत आपका जो मेरिट है वो डिटरमाइन होगा। आप चाहे वो बीएस के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपका 50,000 स्टाइफन होगा, और जो ग्रेजुएट्स बीएस हैं उसके लिए भी 50,000 आपका स्टाइफन होगा। इसका जो स्टाइफन है वो आपका बैंक अकाउंट के थ्रू, चेक के थ्रू, जैसे पहले सीटीए की जॉब्स के लिए होता है, आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी के थ्रू आपको दिया जाता है। इसके बाद पीरियड ऑफ प्लेसमेंट है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। 2 कैजुअल लीव्स हैं पर मंथ, टीएडीए वगैरह नहीं होता। इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स शैल बी प्योरली टेम्परेरी एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी आपका ये टेम्परेरी होगा, कोई इसमें आपका परमानेंट वगैरह का सिस्टम नहीं है। जो पीरियड आपको बताया गया है उसी पीरियड के लिए ही गवर्नमेंट आपके साथ बाउंड होगी। इसके बाद जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह है वो कॉलेज स्पेसिफाइज के हिसाब से होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ है वो इसका शेड्यूल है, इसको आपने ज़हन में रखना है। शेड्यूल के तहत जो वैकेंट पोस्ट हैं ये प्लेस हो जाएंगी नोटिस बोर्ड के ऊपर हर कॉलेज में। ऑनलाइन अगर आ जाएंगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। यानी जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ जहाँ पे जो आपके करीब तरीन है आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लिस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग इंटर्न्स की ज़रूरत है। इसके अलावा पोर्टल पे अगर लिस्ट आएंगी तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लूँगा। इसके बाद 16/9/2025 को पोर्टल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आपका अप्लाई वगैरह के लिए। सबमिट आप करेंगे अपनी जो ई पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस हैं 16/9/2025, यानी 16 सितंबर से 19 सितंबर तक। ये 4 दिन होंगे जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखने हैं, आपकी पिक्चर, आपका डोमिसाइल, उसके बाद आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपका बीएस, अगर आपकी एमएस, एमफिल वगैरह है तो उनकी जो डिग्रियां हैं वो आपने रखनी है, अगर बीएड वगैरह है तो उसकी। ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको रेडी रखें, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम होगा और एप्लीकेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 22/9 यानी 22 सितंबर 2025 को आ जाएगी। इसके बाद आपके जो कंप्लेंट वगैरह होती हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, बाज़ दफ़ा ये होता है नाम मिस होते हैं मेरिट पे होने की वजह से या ऊपर नीचे होते हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। वो 23 सितंबर से 25 सितंबर, ये 3 दिन हो गए,
उन 3 दिनों में आप अपना कंसर्न जमा करवा सकेंगे। देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 25 को कॉलेज की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर आएगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक होंगे। देन आपकी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जिन्होंने जो मेरिट के ऊपर आ जाएंगे, जो क्वालिफाई कर लेंगे, उनकी इवनिंग में 1 अक्टूबर 2025 को लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये भी ऑनलाइन हो जाएगी और कॉलेजेस में भी होती है, दोनों मेथड इसमें होते हैं, दोनों तरीक़ों से आपकी होती है। उसके बाद इसमें जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। तो 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक इसका इन्होंने शेड्यूल रखा हुआ है। देन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होने के बाद जो कमेटी वहाँ पे बैठती है वो उसको फ़ाइनल डिसीजन लेती है। तो उसके बाद जो आपकी फ़ाइनल लिस्ट होती है, यानी ज्वाइनिंग लिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो 6 को आएगी और ज्वाइनिंग जो आपकी होगी जॉब के ऊपर वो 7 अक्टूबर 2025 को होगी। तो इसके अंदर ये प्रोसेस है। ये मैंने आपको डेट वाइज शेड्यूल इसका सारा समझा दिया है। इसके बाद जो आपका कैलकुलेशन वगैरह का है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, किस तरह से आपका मेरिट डिटरमाइन होगा। यहाँ पे आपके क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस का, या इधर देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसके बाद लेवल 1 है 90% आर अबव फॉर सेमेस्टर सिस्टम, 80% आर अबव फॉर एनुअल सिस्टम। तो ये 2 टाइप के हैं। अगर मास्टर की हम बात करें तो इसमें 40 और बैचलर में 15 है। इसी तरह यहाँ पे लेवल 1 के अंदर 40 है और यहाँ पे 15 है। तो इसको भी आपने देख लेना है। ये वही वाला क्राइटेरिया है जो ऊपर मैंने आपको बताया है, उसी के तहत ही ये आपका डिटरमाइन होगा। सेम आपका जो इंटरमीडिएट का लेवल है उसके अंदर आपका इस तरह से बनेगा। तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट में नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस, पीएटी के 5 मार्क्स और एमएस एमफिल 3 मार्क्स, ये उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मार्क्स ऑफ पोजीशन होल्डर यूनिवर्सिटी कंसर्न आर 22, यानी यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन के 5, सेकंड 3 और थर्ड के लिए 2। तो ये आपके एक्स्ट्रा से मार्क्स होंगे आपकी पोजीशंस के तहत। इसके बाद क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जो है वो बीएस कॉलेजेस के लिए ये भी आपने देखना है, बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है 90% और 80% वाला दोनों के अंदर। बाकी यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, इनको आपने देख लेना है। डिफरेंट जो आपकी सीवी के रिलेटेड होते हैं, इसमें आपका पेमेंट ऑफ स्टाइफन जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आपकी सीटीआई की कंप्लीट होती है तो 10 दिन के अंदर आपकी आ जाती है। उसके बाद आपको इस जब आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो आपको एक सनद भी दी जाती है, यानी एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो स्टाइफन है वो भी मिलेगा। उसके बाद एचईसी का जो फार्मूला है मार्क्स परसेंटेज वाला आपकी डिग्रीज़ की बैक साइड पे भी दिया होता है, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसी के तहत ही आपका मेरिट जो डिटरमाइन होगा। अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी का इससे डिफरेंट है देन आप इसको अपने पास नोट कर लें, सेव कर लें कि आपका जो फार्मूला होगा वो इसके तहत बनेगा जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये एचईसी का है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके डिफरेंट हैं, तो वो आपने इसको अपने पास सेव कर लेना। तो ये इसकी डिटेल है। इंशाल्लाह जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा 16 से 19 4 दिन में होगा। तो 16 को जैसे इसकी वेबसाइट पोर्टल ओपन होगा अर्ली मॉर्निंग वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपने जैसे उसको फॉलो करना है और उसके बाद आप खुद से घर बैठ के इस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा भी जब मेरिट लिस्ट वगैरह आएंगी उसका जो लिंक वगैरह होगा वो भी मैं यहीं पे चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि मज़ीद जो कारआमद वीडियोज़ हैं जॉब्स के मुतालिक और इसके मुतालिक नेक्स्ट जो इसके प्रोसेस के मुतालिक हैं वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।